एक बार गिद्धों का झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर जा पहुंचता है। टापू यानी आइलैंड। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। अब वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक इत्यादि सब थे। इस प्रकार गिद्धों को लगा कि यहाँ खाने पीने की तो कोई कमी नहीं होने वाली, और सबसे अच्छी बात है कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहां बड़े खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वो सोचने लगे अब जीवन भर इसी आइलैंड पर रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन छोड़कर कौन जा सकता है। लेकिन उन सब के बीच एक थोड़ा बुजुर्ग गिद्ध भी था। वो जब इन बातों को सुनता है तो वो चिंता में पड़ गया। वो सोचता है कि यहाँ के आरामदायक जीवन में इन युवा गिद्धों पर जो असर पड़ेगा वो अच्छा नहीं होगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे, या इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में अगर गलती से कोई मुसीबत सामने आ गई तो क्या उसका मुकाबला कर पाएंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन वो बूढ़ा गिद्ध सभी युवा गिद्धों को साथ बुलाता है। अपनी चिंता बताते हुए उसने कहा, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरा विचार है अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहां से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी किसी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने सोचा कि ये कैसी बातें कर रहा है। उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के कारण ये थोड़ा पागल हो गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे। ये आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल सकते हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अकेला ही चला गया। कुछ महीने बाद उसने सोचा कि उस टापू पर एक बार जाया जाए, सबसे मिलकर आया जाए, सबकी खबर ली जाए। उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। वहां जाकर देखा तो उस टापू का नजारा ही बदला हुआ था। जहां देखो गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी। कई लहूलुहान घायल पड़े हुए थे। हैरान होकर उसने एक युवा गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया, तुम लोगों की ये हालत किसने की? वो कहता है, आपके जाने के बाद इस टापू पर हम बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज आया और उस जहाज से यहाँ कई चीते छोड़े गए। शुरू में उन्होंने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला नहीं कर सकते, हम अपना बचाव तक नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक एक करके हम सबको मारना शुरू किया। उन्हीं के कारण हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात सही थी। शायद हमें जंगल चले जाना चाहिए था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अक्सर हम कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में अगर हमारी जीवन में कोई चुनौतियाँ, कोई स्ट्रगल, कोई ऑब्स्टिकल आए तो हम उसका सामना नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाए। खुद को हमेशा चुनौतियों के लिए, चैलेंजेस के लिए तैयार रखिए। खुद को चैलेंज करते रहे, उन चुनौतियों का सामना करते रहे, ताकि जब आपके जीवन में सच में कोई चुनौती आए तो आप डट कर उसका सामना कर सके, उस चैलेंज के लिए तैयार रहें।